हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो है दैट इज़ लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि हमने आज तक जितना भी पढ़ा मोशन में स्पीड, डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह, आज हम उस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखूंगा और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा। कैसे सॉल्व करना है, कैसे कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो सारा का सारा बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर in 2 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? देखो भाई, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। कह रहा है ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो कह रहा है जब ये ट्रैवल कर रहा है तो पहले 2 सेकंड में ये 20 मीटर चल रहा है। कितना मीटर चल रहा है? 20 मीटर चल रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड में वो कितना चल रहा है? 16 मीटर चल रहा है। और हमसे पूछा है बताओ जो वो ऑब्जेक्ट होगा उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, जब ये मोशन में है, तो ये मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। तो जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे ना, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, क्या होता है? जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस। वो क्या है? वो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कि टोटल टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो जब मैं डिस्टेंस देखूंगा, इसने टोटल डिस्टेंस कितना चला है, पहले 2 सेकंड के अंदर वो 20 मीटर चला है। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड में वो 16 मीटर चला है। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है कितना? 36 मीटर। और जब मैं टोटल टाइम की बात करूंगा, कितना टाइम वो लगा रहा है? 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड, यानी 4 सेकंड वो टोटल क्या कर रहा है? टाइम खा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ गया 36 और टोटल जो टाइम है वो मेरे पास कितना है? 4। अरे है कि नहीं? अब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 9 जार कितना होता है? 36। यानी ये 9 सेकंड लगाएगा। अरे 9 सेकंड नहीं, टाइम नहीं, यानी 9 मीटर पर सेकंड जो इसकी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी? 9 मीटर पर सेकंड। देखो टाइम का यूनिट आएगा सेकंड और डिस्टेंस जो है ये क्या है? अरे डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो इसका मतलब जो इसका यूनिट आएगा दैट इज 9 मीटर पर सेकंड। यानी हर सेकंड के अंदर इसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 9 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालेंगे तो ये 9 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा होगा? डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, इसकी स्पीड होगी। ठीक है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सेलरेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स, या हम कह सकते हैं अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। पहला ऑप्शन बता रहा है हमें एक्सेलरेशन बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है ये, एक्सेलरेशन। और दूसरा हमें बता रहा है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो बताओ। देखो क्या कह रहा है, एक ट्रेन है और जब ट्रेन पहले रेस्ट में थी लेकिन उसको एक्सेलरेटर दिया है, यानी ट्रेन किसी वेलोसिटी से चल रही थी और किसी वेलोसिटी से चलने के बाद हमने क्या किया, 36 किलोमीटर पे, यानी इसको एक्सेलरेट किया। कहां से? इतना एक्सेलरेट किया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर पे चली गई। मैंने कहा था एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो 36 किलोमीटर से 54 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी हो गई, यानी वेलोसिटी में चेंज आया। और मुझसे पूछ रहा है क्या,
कि बताओ एक्सेलरेशन कितनी दी हुई होगी मैंने, कि 36 किलोमीटर से 54 किलोमीटर पे इसकी क्या चली गई, वेलोसिटी चेंज हो गई कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अरे हमें तो पता है कि जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई डेल्टा टी। लेकिन एक, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो यहाँ पे 36 माइनस 54 डायरेक्टली पुट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। देखो जब मैं चेंज इन वेलोसिटी लिखूंगा ना, वो मेरे पास आएगा 54 माइनस 36, ये आ रहा है कितना, 18 आ रहा है मेरे पास, शायद आप करेंगे तो ये आ रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। अरे लेकिन एक्सेलरेशन का यूनिट तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, इसका मतलब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा किस में, मीटर में। अरे जब मैं 18 किलोमीटर को क्या करूंगा, ये डायरेक्ट मैंने v फाइनल माइनस v इनिशियल निकाला है यहाँ पे, इसका मतलब जब मैं 18 को मीटर में करूंगा तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने साथ, 1000 के साथ, तभी तो मेरे पास मीटर आएगा। और नीचे टाइम दिया हुआ है, 10 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, कितना सेकंड का टाइम दिया हुआ है, 10 सेकंड। लेकिन ये 18 किलोमीटर पर आवर है, जब मैं इसको भी क्या करूंगा, सेकंड में चेंज करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 3600, कितना आएगा, 3600 आएगा। देखो जब मैं इस आवर को सेकंड में चेंज करूंगा ना तो मेरे पास कितना आएगा, 3600। और जब मैं इसको अब डिवाइड करूंगा, ये जीरो से ये जीरो उड़ गया, 18 टू जार 36 और 2 5 जार 10, इसका मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यानी जब मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से एक्सेलरेशन दे रहा हूं, एक्सेलरेटर दबा रहा हूं, तो 10 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर से 54 पर किलोमीटर पर आवर तक जा रही है, ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, देखो ये एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, सेम वैल्यूज हैं, लेकिन वहां पे एक्सेलरेशन नहीं, आपको रिटार्डेशन पूछा है। क्या पूछा है, रिटार्डेशन। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रक, क्या कह रहा है, एक ट्रक है वो ट्रेवल कर रहा है एट 54 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रक ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर is slow down to 36 kilometer per hour in 10 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन बताओ। देखो इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट हमें डिस्टेंस पूछा था, लेकिन मैंने अभी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ाई है। अगर इस क्वेश्चन में मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मुझे ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, लेकिन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है इक्वेशन ऑफ मोशन, इसलिए हम अभी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। हालांकि कर सकते हैं, लेकिन जब आपको मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तब मैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, ठीक है कि नहीं। ये दोबारा से रिपीट करवाऊंगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। देखो पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है, वो है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही थी, 36 किलोमीटर से 54 किलोमीटर पे जा रही थी। इसका मतलब जब मैं एक्सेलरेशन दे रहा था ना तो वो फेवर कर रही थी वेलोसिटी को, वो वेलोसिटी को बढ़ा रही थी। लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटी 54 किलोमीटर से स्लो डाउन होकर 36 किलोमीटर हो रही है, यानी वेलोसिटी कम हो रही है। जब मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूं तो मेरे को क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इसने मुझसे जो एक्सेलरेशन पूछी है ना वो बेसिकली एक्सेलरेशन नहीं है, वो रिटार्डेशन है। यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब जो भी मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा वो माइनस में आनी चाहिए, माइनस, क्योंकि मैंने कहा था जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी उसका मतलब रिटार्डेशन होगा, और जब भी कभी रिटार्डेशन होता है तो उसका मतलब वेलोसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, वेलोसिटी कम कर जाती है। तो अरे देखते हैं क्या रिटार्डेशन होगा, यानी क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी कि नहीं। देखो कैसे करना है, एक्सेलरेशन निकालूंगा मैं, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, फिर से वही v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई dt। अरे देखो अब जब हमने पहले किया था, चलो इसको दोबारा से करते हैं, हम इसको फिर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। एक और चीज मैं आपको सिखाता हूं, देखो ये 54 किलोमीटर पर आवर है। अगर मुझे 54 किलो, जब भी मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है ना तो मैं क्या कर देता हूं, ये जो भी 54 है मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10/36 से। कितने से, 10/36। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, या तो आप 10/36 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जब मैं इस 36 को मल्टीप्लाई करूंगा 10/36 से, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी है, अरे v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास, अरे फाइनल आ गई 10, इनिशियल आ गई 15, और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। करते हैं, 10 माइनस 15 आएगा 5, लेकिन साइन जो है वो बड़े वाले के साथ, ये तो कॉमन है, ये तो पता होना चाहिए, इसका मतलब -5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -5। अरे हाँ या ना, डेल्टा v/10। देखो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन आएगी ना, डेल्टा v/10, जब मैं इसको करूंगा ना इस क्वेश्चन को, तो मेरे पास देखो 10 सेकेंड दिया है, मैंने इसको मीटर में चेंज किया है। किसमें चेंज किया है, मीटर में चेंज किया है। ये 15 मीटर आ रहा है, ये 10 मीटर आ रहा है। और एक्सेल रिटार्डेशन होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, डेल्टा v बाई टी। अब मैं टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले ही इसको मीटर पर सेकंड में ले आया हूं। मैं इसको क्या किया है, मैंने इसको पहले ही मीटर पर सेकंड में लाया। और आपके पास देखो जो आंसर है वो आ रहा है कितना, -5। कितना आ रहा है, -5 आ रहा है आंसर। और देख रहे हो, फिर वो यहाँ पे भी 5 आ रहा था, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए जो भी एक्सेलरेशन आएगी वो नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज बेसिकली रिटार्डेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। यानी जो एक्सेलरेशन है वो, अगर मान लो ये वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है, पीछे की तरफ। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड। आप या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जब ये निकालोगे तो हम लास्ट में नेगेटिव साइन ले लेंगे। क्यों, अगर आपको वो पूछता है डायरेक्ट रिटार्डेशन बताओ, फाइंड रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन हम v फाइनल माइनस इनिशियल बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, लास्ट में नेगेटिव साइन लगाते हैं। क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। लेकिन मैंने फार्मूला ही वैसा लगाया कि फार्मूले से करके ही मेरे पास -5 आ रहा है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, a ball is thrown upward and it goes to the height 100 meter and comes down to initial position. Then पहला डिस्टेंस, बी पार्ट डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यार कोई बॉल है, मान लीजिए ये बॉल है यहाँ पे, ये इनिशियल लेवल है, ये क्या है, ये इनिशियल लेवल है। कह रहा है मैं यहां से बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, और जब मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो कह रहा है ये बॉल ऊपर फेंकने के बाद, बॉल ऊपर फेंकने के बाद कितनी हाइट तक जा रहा है, 100 मीटर हाइट तक जा रहा है। कितनी हाइट तक जा रहा है, 100 मीटर हाइट तक जा रहा है। कितनी हाइट तक जा रहा है, 100 मीटर की हाइट तक जा रहा है। कह रहा है कि 100 मीटर हाइट जाने के बाद ये जो बॉल है वो वापस अपनी जगह पे आ रहा है। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो डिस्टेंस होता है इसने एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया, तो ठीक है निकालते हैं। अरे भाई जब यहां से ऊपर चला गया, कितना चला, 100 मीटर। कितना चला, 100 मीटर जब ये ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद फिर से वापस आया, अगर वापस फिर से अपनी जगह पे आया तो इसका मतलब 100 मीटर और चला होगा। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल इसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना हुआ, वो हुआ 200 मीटर। लेकिन अब हमसे बी पार्ट में पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी की। अरे भाई जहां पे इनिशियल में जहां पे था, फाइनल भी वहां पे ही आ गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0।
डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो। कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है। अब मुझे आप कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन में कि अगर ये बॉल 100 मीटर की हाइट तक गया है तो बताओ मैंने कितनी वेलोसिटी दी होगी कि ये 100 मीटर पर, यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर हाइट तक चला गया होगा, मैंने कितनी वेलोसिटी से फेंका होगा। ठीक है कि नहीं? देखो, जब तक ना मैं टाइम बताऊंगा ना तब तक आप बता ही नहीं पाओगे कि मैंने कितनी वेलोसिटी से इसको क्या किया होगा? फेंका होगा। ठीक है कि नहीं? चलो छोड़ो, आप मुझे इतना बताएंगे कि यार ये 100 मीटर, क्या 100 मीटर इसकी हाइट है, 100 मीटर हाइट तक दिया है, 10 सेकंड में ये 100 मीटर हाइट तक गया है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में ये 100 मीटर हाइट तक गया है। तो बताओ कितनी वेलोसिटी से मैंने फेंका होगा? वी इनिशियल कितनी होगी? अगर ये 10 सेकंड में 100 मीटर हाइट तक जाता है तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी मैंने कितनी दी होगी, कितनी स्पीड से मैंने बॉल को फेंका होगा कि 10 सेकंड के बाद इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर हो गई होगी। ठीक है कि नहीं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि हम ये करेंगे जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है a train of 100 meter crosses, नहीं, a train of 100 meter is moving with the velocity of 72 kilometer per hour. Find the time it takes to cross the bridge which is 2 kilometer long. देखो भाई क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, ये क्या है? ये ट्रेन है, और इस ट्रेन की जो लेंथ है वो है 100 मीटर। ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है? वो है 100 मीटर। कह रहा है जो ये ट्रेन है ये किसी पुल के ऊपर है। क्या है? मान लो ये ब्रिज है, ठीक है कि नहीं? और इस ब्रिज के ऊपर ये ट्रेन चल रही है और ये सामने रोड है। ठीक है कि नहीं? और कह रहा है जो ये ब्रिज है वो 2 किलोमीटर का है। ब्रिज कितना है? ब्रिज का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। कितना? जो ब्रिज है वो 2 किलोमीटर है और ट्रेन 100 मीटर है। जब इस 2 किलोमीटर को मैं कितने में करूंगा? जब इसको मैं मीटर में लाऊंगा, इसका मतलब 2000 मीटर का क्या है? ब्रिज है। अब कह रहा है कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को, इस ब्रिज को क्रॉस करने में, कितना डिस्टेंस ये ट्रेन चलेगी और कितना डिस्टेंस ये ट्रेन चलेगी, यानी कह रहा है कितना टाइम। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन, यानी कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को इस ब्रिज को क्रॉस करने में, 2 किलोमीटर ब्रिज को क्रॉस करने में। देखो, आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते हैं कि यार टाइम जो होगा दैट इज, देखो हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम का फॉर्मूला जब यहां से निकालेंगे टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है कि नहीं? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड दी है 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी है? 72 किलोमीटर पर आवर। जब मैं 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करूंगा, चलो करते हैं। स्पीड कितनी दी है? 72 किलोमीटर पर आवर। चलो भाई इसको करते हैं किस में चेंज? मीटर पर सेकंड में। मैंने कहा था 10/36 से इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास जो स्पीड है वो कितनी आएगी? वो आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी की, जो ट्रेन की जो वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब करते हैं। अब आमतौर पे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो लिखते हैं टोटल डिस्टेंस जो ब्रिज का है दैट इज 2000, और स्पीड लिखते हैं कितनी? 20। और ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। देखो, जब ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करेगी, ब्रिज को तो क्रॉस करेगी लेकिन कितना डिस्टेंस चलेगी? कितना डिस्टेंस चलेगी? स्पीड तो मुझे पता है, स्पीड कितनी है? 20। अब ये ट्रेन है, जब ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करेगी ना, तो ब्रिज को क्रॉस करने के बाद यहां पे भी तो वो डिस्टेंस कवर करेगी। ट्रेन की अपनी जो लेंथ है,
2 किलोमीटर का तो ब्रिज है, 2000 मीटर का तो ब्रिज है, लेकिन इस ब्रिज को क्रॉस जब भी मान लो ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन इस ब्रिज से जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अरे जब ब्रिज के एंड पे पहुंचेगी तो ट्रेन तो अपने आप को भी तो ब्रिज से पार करवाएगी ना। ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, रिलेटिव स्पीड। जब ये मान लो ये ट्रेन इस ब्रिज से गुजर रही है, आ रही है, आ रही है, 100 मीटर की ट्रेन ब्रिज के एंड पे पहुंची। अब ब्रिज के एंड के पहुंचने के बाद इस ट्रेन को कंप्लीटली तो बाहर निकलना है। इसका मतलब जब ये ट्रेन क्या करेगी, कंप्लीटली इस पुल को क्रॉस करेगी, तो इसने 2000 मीटर तो चला होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसने 100 मीटर ट्रेन का भी तो लेंथ है, वो भी तो डिस्टेंस कवर करना है, तब जाके तो ये ट्रेन इस ब्रिज को क्या करेगी, पार करेगी। इसलिए यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस आएगा ना, वो आएगा 2000 प्लस 100 मीटर। ट्रेन का डिस्टेंस 100 मीटर और पुल का डिस्टेंस 2000 मीटर। ये हो जाएगा 2100। कितना हो जाएगा, 2100 बाई 20। इस जीरो से ये जीरो उड़ गया, और जब मैं ये करूंगा तो टाइम आएगा 105 सेकेंड। कितना आएगा, 105 सेकेंड मेरे पास टाइम आएगा। यानी 105 सेकेंड में जो ये ट्रेन है ये इस ब्रिज को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। ठीक है कि नहीं? उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं खाली यहाँ पे बताऊंगा आपको। देखो ये क्वेश्चन आगे हमने सर्कुलर मोशन पढ़ना है। सर्कुलर मोशन में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। मान लो क्या आ रहा है, ये एक बॉल है और इस बॉल को मैंने किसी वेलोसिटी से फेंका। इस बॉल को क्या किया मैंने, किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका। जब मैं इस बॉल को किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहा हूं तो ये बॉल क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और इसकी जो हाइट है वो है 100 मीटर। कितनी है, 100 मीटर। और 100 मीटर हाइट जाने के बाद ये क्या कर रहा है, ये यहां पे वापस आ रहा है इस जगह पे, और 50 मीटर ये। अब बताओ इसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो इस केस में जो डिस्टेंस होगा ना, क्या होगा, डिस्टेंस होगा यहां से तो चला गया वो 100 मीटर ऊपर टॉप पे, और 100 मीटर के बाद वो पूरा 100 नीचे नीचे नहीं आया, बल्कि 50 ही मीटर नीचे आया। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया 100 प्लस 50, यानी 150 मीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले भी बताया, इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर है, वही है डिस्प्लेसमेंट। अरे अगर स्टार्टिंग में यहाँ था तो अब कहाँ पे है, अब यहाँ पे है। टोटल 100 मीटर है, 100 में से यहाँ तक 50 है, तो यहाँ पे कितना रहा, 100 माइनस 50। इसका मतलब इसकी जो अभी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, वो है 50 मीटर। ठीक है कि नहीं? ये सारे के सारे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स थे, किस पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर हम उस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। थैंक यू।